बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि हम इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs डिस्कस कर रहे हैं ईयर वाइज, यानी जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम ईयर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियसली हम 2022 के, 2023 के और 2024 के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है वो 2021 के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आपने MK प्रिपरेशंस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जो है वो बर वक्त पहुंचती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को फॉरवर्ड करके नहीं देखना, पूरी वीडियो देखनी है। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जी, सब इंस्पेक्टर का पेपर है सर्विस कोटा में और 2021 BS 11 का पेपर है जी। देखते हैं जी पहला क्वेश्चन कौन सा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सूरा अलक। जो सूरा अलक है वो कुरान पाक की कौन सी सूरा है। सूरा अलक इस लिहाज से भी अहम है कि जो पहली वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल की उम्र में गारे हिरा में नाजिल हुई थी, वो सूरा अलक की पहली 5 आयात नाजिल हुई थी जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। यानी इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, यहाँ से लेकर ऑनवर्ड 5 आयात नाजिल हुई थी। और ये जो सूरा है वो कुरान पाक की 96th सूरा है और ये 30वें पारे के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के कितने पिलर्स हैं। इस्लाम के टोटल 5 पिलर्स हैं। इनमें से जो पहला पिलर है वो है कलमा यानी तौहीद का इकरार। दूसरा जो है पिलर वो है नमाज। तीसरा है रोजा। चौथा है ज़कात और 5वां है हज। ये 5 इसी तरतीब के साथ आते हैं जी। अगर पूछा जाए पहला कौन सा है जी पिलर, तो वो कलमा है। दूसरा पिलर नमाज है, तीसरा रोजा है, चौथा ज़कात है और 5वां हज। टोटल जो है वो 5 पिलर हैं इस्लाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ASI का पेपर है ये भी। और क्वेश्चन है जी, विच पर्सन इज रिमेंबर्ड एज द टीचर ऑफ मदीना। टीचर ऑफ मदीना जो है वो किन को कहा जाता है, तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये जब बैते उक़बा और बैते उला हुई थी, जब मदीना से कुछ लोग आए थे तो उन्होंने मदीने की घाटी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी और उनसे दरख्वास्त की थी कि किसी दीन सिखाने वाले को हमारे साथ रवाना कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला के नबी ने हज़रत मुसअब बिन उमैर को जो है वो उनके साथ जो है वो रवाना किया था मदीना शरीफ। तो इसलिए उनको टीचर ऑफ मदीना भी कहा जाता है। और उनका एक बहुत एजाज़ ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुशाबे थे, इनकी शक्ल मुबारक जो है वो बहुत मिलती थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इनको जो है वो ग़ज़वा उहद में ये शहीद हो गए थे और जब ये शहीद हुए थे तो इनकी मुमासलत की वजह से कुफार ने ये शोर बर्पा किया कि नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। तो ये हज़रत मुसअब बिन उमैर चार्ली इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच पिलर ऑफ इस्लाम वॉशेस द सिन लाइक वाटर। जो हज है वो गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे पानी मैल को धो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु परचेज द वेल ऑफ रूमा एंड डिक्लेयर इट एज ए ट्रस्ट। किसने बेर रूमा को खरीदा और फिर वक्फ कर दिया था तमाम मुसलमानों के लिए। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने जो है वो बेर रूमा, जो मीठे पानी का एक ही कुआं था मदीना शरीफ में, उसको ख़रीदा था और तमाम मुसलमानों के लिए उसको फ्री कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ज़ुन्नुरैन इज़ अ टाइटल ऑफ। ये भी एजाज़ हज़रत उस्मान गनी को हासिल है कि हज़रत ज़ुन्नुरैन जो है उनको इसलिए कहा जाता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 साहबजादियाँ हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम यके बाद दीगर उनके निकाह में आई और उनका वसाल हो गया। तो इसी निस्बत से उनको जो हज़रत ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डाइड इन। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के थे तो उनका इंतकाल हुआ था। मदीना शरीफ से मक्का में आ रहे थे तो रास्ते में अबवा के मुकाम पर जो है वो उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लॉन्गेस्ट आयत ऑफ द होली कुरान इज इन विच सूरा। ये सूरा बकरा में सबसे लंबी तरीन आयत है और इसको आयत ऑफ लोन, द वर्स ऑफ लोन भी कहते हैं, आयतुद्दीन भी कहते हैं। और ये आयत नंबर 282 है जो कुरान करीम की सबसे लंबी आयत जो है सूरा बकरा में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। खलीलुल्लाह इज़ अ टाइटल ऑफ। खलीलुल्लाह किन का लक़ब है। खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कलीमुल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह से हम कलाम होते थे तूर पर जाकर।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो है ना वो दो लक़ब हैं, एक उनको आदम सानी भी कहा जाता है और उसके अलावा नूह अलैहिस्सलाम को जो है वो नजीउल्लाह भी कहा जाता है, नजीउल्लाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फतह मक्का अकर्ड इन, फतह मक्का जो है वो कब हुई? फतह मक्का सन 8 हिजरी में होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑन द जजमेंट डे द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट, क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। ये एक बड़ा मशहूर मकूला भी है, अव्वल पुरस्तश नमाज बुवद, कि जो सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द टोटल नंबर ऑफ मदनी सूरा इन होली कुरान, कुरान पाक में टोटल कितनी सूरतें हैं जी? टोटल 28 सूरतें हैं। दो तरह की सूरतें हैं, एक मक्की और एक मदनी। मक्की सूरतें वो कहलाती हैं जो मक्का शरीफ में नाजिल हुई, और मदनी सूरतें वो हैं जो मदीना शरीफ में नाजिल हुई। अब यहाँ पर देखिए एक सूरत ऐसी है जो मक्का में भी नाजिल हुई, जो मदीना में भी नाजिल हुई, 2 दफ़ा नाजिल हुई, वो सूरह फातिह है जो 2 दफ़ा नाजिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, द नेम ऑफ कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन इन होली कुरान, कौन से सहाबी हैं जिनका नाम कुरान पाक में आता है? तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो है उनका नाम कुरान पाक में आता है। जब उन्होंने अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब को तलाक दी थी तो हज़रत ज़ैनब का निकाह अल्लाह ताला ने अपने महबूब से कर दिया था, क्योंकि उस वक्त जो है वो हज़रत ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, और मुँह बोले बेटे कि जो बीवी से निकाह जो है ना उस इस तरह हराम था जैसे हकीकी बेटे की बीवी से निकाह हराम है। तो इसको ख़त्म करने के लिए तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस की जो मुतल्लका थी हज़रत ज़ैनब, उनका निकाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ दिया गया था। तो ये कुरान पाक में कुछ इस तरह आता है, फलम्मा कज़ा ज़ैदा, जब ज़ैद ने अपनी हाजत उनसे पूरी कर ली, यानी अपनी जो है उनको तलाक दे दी, तो हमने आपका निकाह उनसे कर दिया। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो है ये उनका जो है वो जिक्र कुरान पाक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसराइल इज़ द टाइटल ऑफ, इसराइल किसका टाइटल है? तो इसराइल जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो है वो लक़ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कलीमुल्लाह इज़ द टाइटल, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है वो टाइटल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो उनको जो है सफ़ीउल्लाह कहा जाता है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो रूहुल्लाह या कलमतुल्लाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच बैटल इज़ कॉल्ड द यौमुल फुरकान, ये पहली दफ़ा कई दफ़ा डिस्कस हो चुका है। बैटल ऑफ बदर को है जो यौमुल फुरकान कहा जाता है। द रियल मीनिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम का असल मानी क्या है? इस्लाम का असल मानी है टू बो डाउन एंड द नेक, अपनी गर्दनें झुका लेना, टू सीक सेफ्टी, अमन की तलाश करना, और टू बे ओबे, कहा मानना। तो ये तीनों ही इस्लाम के मानी है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच सूरह ऑफ होली कुरान इज ग्रेडेड एज 1/3 ऑफ होली कुरान, कौन सी सूरत है जिनको पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान पाक को पढ़ने के बराबर है? तो सूरह इखलास जो है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस सूरत को पढ़ने का सवाब जो है वो 1/3 कुरान पाक पढ़ने के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बैटल ऑफ कादसिया, ये बड़ी अहम जंग है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में हुई थी मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान। तो ये मुहर्रम सन 14 हिजरी में ये जंग लड़ी गई थी। बाज़ जगह पर मुहर्रम सन 15 हिजरी भी आता है, लेकिन चूँकि यहाँ पर जो है ऑप्शन 14 हिजरी आई है तो ये मुहर्रम सन 14 हिजरी में जंग लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीनिंग ऑफ खारिज, खारिज का मतलब है ऐसे अफराद जो एक मुस्लिम सल्तनत के अंदर रियासत से बगावत करते हैं, उनको खारिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सर नेम ऑफ मदर ऑफ हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर की वालदा का नाम क्या था? तो हज़रत अबू बकर की वालदा का नाम उम्मुल खैर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रियल नेम ऑफ अबू जहल, अबू जहल का असल नाम क्या था? अबू जहल का असल नाम था अमर बिन हिशाम। 2 अमर बड़े ताकतवर थे मक्का शरीफ के अंदर, एक अमर बिन खत्ताब, उमर बिन खत्ताब, और एक अमर बिन हिशाम। उमर बिन खत्ताब, अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम की नेमत से नवाज दे ताकि दीन में गलबा हो। तो फिर अल्लाह ताला ने दीन के लिए उमर बिन खत्ताब को पसंद फरमाया, और अब अमर बिन हिशाम जो है वो हमेशा के लिए अबू जहल बना, और इसकी जो है वो इसकी जो है उसको मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था ग़ज़वा बदर के अंदर। लेकिन इनके जो बेटे थे हज़रत अकरमा, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो जंग यरमूक के अंदर शहीद हुए थे। हज़रत अकरमा बिन अबी जहल अपने 400 साथियों के हमरा जो है वो यरमूक में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु एज द स्टूडेंट ऑफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हु हेल्प हिम टू कंपाइल हदीस, कौन थे जो कि हज़रत अबू हुरैरा के स्टूडेंट थे और उन्होंने उनकी हदीस को लिखने में मदद की थी? तो हज़रत हम्मान बिन मुनब्बिह,
हज़रत हम्मान बिन मुनब्बे जो थे हज़रत अबू हुरैरा के शागिर्द भी थे और इन्होंने अहादीस को लिखने में भी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंपाइलेशन ऑफ अहादीस इज कॉल्ड, अहादीस की कंपाइलेशन को क्या कहा जाता है? तो अहादीस की कंपाइलेशन को तदवीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, द नेम ऑफ फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जी? तो मिसाके मदीना को दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। टोटल 47 इसके आर्टिकल्स हैं और ये सन 2 हिजरी में लिखा गया। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक पीस, एक फ्रेमवर्क था जिसके तहत दोनों ने मदीना शरीफ में अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु फ्रीड हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु फ्रॉम स्लेवरी, किन्होंने हज़रत बिलाल को स्लेवरी से आज़ाद किया? तो हज़रत अबू बकर थे। बेसिकली हज़रत बिलाल उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको ख़रीद कर जो है वो आज़ाद कर दिया था। विच बैटल इज रेफर टू एज यौमुल फुरकान, तो ये भी क्वेश्चन कई दफ़ा पहले आ चुका है। बदर की लड़ाई को जो है वो यौमुल फुरकान कहा जाता है। व्हेन द साइप्रस वाज कनकर्ड, ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह आया हुआ है कि साइप्रस को जो है वो किसके दौर में फतह किया गया? तो हज़रत उस्मान गनी के दौर में फतह किया गया, लेकिन वो 28 हिजरी का साल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु पुट सर्कल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कुरान पाक, आयत के एंड पर जो सर्कल लगाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि आयत खत्म हो गई है, वो सबसे पहले कुरान पाक में किसने लगाए थे? तो हज़रत अबुल अस्वद दौली रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्होंने जो है कुरान पाक में सबसे पहले सर्कल्स पुट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ियारत तवाफ़, ये भी पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये फ़र्ज़ है, बेसिकली ये रुकन है, 7 चक्कर लगाए जाते हैं खाना काबा के तलबीह पढ़ते हुए, अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो ये बेसिकली हज का जो है वो एक फ़र्ज़ रुकन है, इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। तो राइट ऑप्शन होगा इसका अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाते हैं, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुज़ वाइफ शहरबानो वाज डॉटर ऑफ, तो हज़रत इमाम हसन की जो बीवी है वो किन की बेटी थी? तो ये ईरान के बादशाह की बेटी थी, यज़दगर्द 3 इसका जो नाम है, तो यज़दगर्द की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जंग यमामा फॉट इन द इरा ऑफ, जंग यमामा जो है ये मुसलमा कज़ाब जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था, जिसमें 1200 के करीब हुफ़ाज़ कराम शहीद हुए थे, इसके खिलाफ जंग लड़ी गई थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में। और इस जंग में मुसलमानों के कमांडर जो थे हज़रत खालिद बिन वलीद थे। मुसलमा कज़ाब जिसने जो दावा किया था झूठी नबूवत का, उसको वाशी, हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें हज़रत हमज़ा को भी शहीद किया था, उन्होंने उसको कत्ल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एज ऑफ हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एट द टाइम ऑफ मार्टरडम, हज़रत उस्मान की कितनी उम्र थी जब उनको शहीद किया गया? तो हज़रत उस्मान गनी, वैसे रवायात में 82 साल उम्र आती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखें तो 80 साल बनती है, 82 साल भी है कहीं पर 80 साल भी है, तो 80-82 के राउंड अबाउट इनकी जो एज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द कमांडर ऑफ इनफिडल्स, मुशरिकीन के कमांडर कौन थे इन ग़ज़वा उहद में? तो अबू सुफियान जो है ये मुसलमानों के कमांडर थे। अबू जहल को ग़ज़वा बदर में कत्ल कर दिया गया था, और वहशी जो है ये कमांडर नहीं थे, बल्कि लेकिन इन्होंने मुसलमानों के जो कमांडर थे हज़रत हमज़ा, जो कि चचा भी थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको जो बर्छी मारकर शहीद किया था। तो ये थे आज के MCQs। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।